हेलो दोस्तों, तो मैं सुमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं लर्निंग रूट A to Z पर। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है जो वो है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है वो स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यानी कि हमें जो इसका मतलब है वो है स्ट्रेटजी यानी कि उपाय, इन्वेस्टमेंट यानी कि बढ़ोतरी फूड प्रोडक्शन में, यानी कि जो भी हमारा खाद्य उत्पादन है उसको हम किन किन उपायों से हम बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों बढ़ाएं। ठीक है, जितना है उतना काफी क्यों नहीं है। तो साइंटिस्ट है एक जिसका नाम है TR मैथ्यूज, ये क्या कहता है कि एक जियोमेट्रिकल इंक्रीज हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में। वो इंक्रीज क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है हमारी वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को अब खाने के लिए भी चाहिए, उन्हें अपना यानी कि सर्वाइव करना है तो उन्हें फूड भी रिक्वायरमेंट रहेगी उन्हें। तो उसके लिए हमें जो इस टाइम पर, जो आज के टाइम पे जो भी हमारा फूड प्रोडक्शन है वो जो फर्दर इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, हमें उसे कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से हम ये मतलब कि इतनी तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके ताकि जो पॉपुलेशन है उसमें जो यानी कि उसका पालन पोषण हो सके। ठीक है, तो इसके लिए मेनली जो 2 स्ट्रेटजी हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री और सेकंड है प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, यानी कि आपको पता है ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक यानी कि हेटेरोट्रोपिक एनिमल है। वो अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो या तो एनिमल से लेता है अपना खाना या फिर वो प्लांट से लेता है। तो यानी दोनों ही चीजों में हमने अपनी टेक्निक लगानी है। एनिमल में यानी कि कुछ एनिमल्स है जिनसे मतलब जैसे लाइव स्टॉक है, यानी कि जितने भी गाय भैंस है या फिर हॉर्स है, सिप है, ठीक है, उनको उनकी हमने क्वालिटी में और प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट लेके आनी है। ठीक है, एपिकल्चर क्या होता है, यानी कि जो हमारा बी कीपिंग है, यानी कि जो मधुमक्खी पालन है उसमें इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, फिर सेरिकल्चर यानी कि जो हमारा ये रेशम है, ठीक है, उसमें हम इंप्रूवमेंट लेके आए ताकि हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हो। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि जो बर्ड हैं उनके एग्स को मैं बॉयलर और लेयर यानी कि दोनों काम हो जाएंगे। बॉयलर लेयर क्या क्या होता है, या तो उनका जो बर्ड है उनके 2 मेन काम के लिए हम यूज करते हैं ना। एक तो उनको हम मीट के प्रोडक्शन में, यानी कि जो कार्निवोर्स हैं, जो यानी कि जो मांस खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन है, उनको उनकी उपलब्धता हो सके। या फिर एग, क्योंकि एग भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, तो इसलिए उसकी भी नंबर में इंक्रीजमेंट हो। और फिर क्या, फिशरी। ठीक है, फिशरी यानी कि फिश भी एक एग्जेंसिव प्रोटीन सोर्स है जिसे ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स जो एज ए फूड यूज करते हैं। तो उसको किसके अंदर लेके आते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। और एक होता है प्लांट ब्रीड। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट, यानी कि जो हमारे आज के ट्रेडिशनल प्लांट हैं उनमें हम इंप्रूवमेंट लेके आए और वो अलग अलग हमारे डिजायरेबल उसमें चेंज आ जाए। डिजायरेबल चेंज कैसे, जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे हो ताकि उनमें कोई डिजीज ना हो। ठीक है, ऐसे प्लांट लेके आए जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना काफी है, पर वो खराब ना हो किसी डिजीज से। ठीक है, किसी प्लांट में ये सोचते हैं कि इसमें किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की अमाउंट बढ़ जाए, जैसे कॉलीफ्लावर को किसमें कन्वर्ट किया हमने बाय द प्लांट ब्रीडिंग, किसमें किया, ब्रोकली में। ठीक है, ब्रोकली में ज्यादा प्रोटीन अमाउंट होती है एज कंपेयर टू कॉलीफ्लावर। ठीक है, ऐसे ही हम ये सोच सकते हैं कि भाई जो डिजायरेबल चेंज आ जाए प्लांट में, जैसे कि वीट प्लांट है, वीट प्लांट में जो उसकी बाल उसका साइज बड़ा हो और जो उसका स्टेम उसका साइज कम हो। क्योंकि अगर हमारा मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज भूसा नहीं है, मेन पर्पज क्या हमारा वीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो यानी कि डिजायरेबल चेंज लेके आएंगे हम अपने प्लांट ब्रीडिंग में, यानी कि ब्रीडिंग करके जो भी हमारा जो प्लांट्स है उनमें ऐसी चेंजमेंट हम ला सकें जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, जिससे हम ये सोच सकें कि भाई कम से कम अब है जो प्लांट और एनिमल से जो हमें फूड प्रोडक्शन लेना है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी क्वांटिटी अच्छी हो। दोनों ही काम अगर अच्छी अमाउंट में होंगे तो वो है जो पॉपुलेशन के साथ साथ हम अपनी जो सर्वाइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी होगी हमारी वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें हम क्या क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी एनिमल है उनकी जो प्रोडक्शन है वो उसमें कैसे हाई यील्ड प्रोडक्शन होगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम ऐसा क्या क्या मेन बेसिक पॉइंट होंगे जिसकी वजह से हमारी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं, पशुपालन हमारा, उनमें क्वालिटी बनी रहे। तो सबसे पहले क्या होगा, वेल हाउस्ड, यानी कि उन जहां पर भी एनिमल रहते हैं वो एक अच्छी प्रॉपर जगह पर रहें,
उनके रहने के लिए रहने लायक जगह हो, अच्छे से जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एनिमल्स को रखने की उसे वो दी जाए। ठीक है, फिर क्या है सैनिटेशन, यानी कि उसके आसपास साफ सफाई हो। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि गंदगी में अगर है, अगर उसने कहीं पर भी अगर एक्सीटा प्रोड्यूस किया है तो उसे हटा सकते हैं हम, जिससे जो उनके आसपास का एरिया साफ सुथरा रहेगा। फिर वेंटिलेशन, यानी कि हवा के लिए भी आने जाने की प्रॉपर सुविधा हो। ठीक है, अच्छी फ्रेश और शुद्ध हवा है जो वो उस हाउस में उस साइड में आए जहां पर एनिमल हैं वो रहते हैं। ठीक है, और जो खराब हुआ है और जिसकी क्वालिटी लो है जिस हवा की, वो हवा जो वहां से बाहर जा सके। ठीक है, वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज फ्री, यानी कि जितने भी एनिमल हैं उनमें कोई भी डिजीज ना हो, उनमें टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाएं, और अगर साफ सफाई होगी, हाइजीन का हम ध्यान रखेंगे तो डिजीज फ्री एनिमल अपने आप ही रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर, क्योंकि अब एनिमल है लिविंग है तो उन्हें एनर्जी के लिए जो फूड और फूड प्लांट्स और अदर वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये मेनली रिक्वायरमेंट है जिससे सबसे पहले एसेंशियल है किसी भी हाउस होल्ड एनिमल्स के लिए, जिसकी भी हमने पशुपालन करना है जिस भी एनिमल का, उसके लिए ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मस्ट होने ही चाहिए। अब बात करते हैं हम कि हम करते क्यों है, एनिमल हस्बेंड्री का फायदा क्या है। ठीक है, यानी क्या पर्पज हम बोल सकते हैं कि पर्पज क्या है, तो पर्पज क्या लिख सकते हैं हम। सबसे पहला पर्पज क्या होगा, सबसे पहला एनिमल्स के लिए तो वो क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है मिल्क है एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा फूड है जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है। ठीक है, और इसलिए जो मिल्क है ये बहुत जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपको पता है इससे बहुत सारे जैसे कर्ड है, पनीर है, चीज और काफी सारी दूसरी चीजें, मिठाई है, ठीक है, वो सब मिल्क से बनती हैं। तो इसलिए मिल्क तो हमें रिक्वायर है, यानी कि वो तो चाहिए ही है, ज्यादा अमाउंट में होगा तो ज्यादा जरूरत पूरी होगी। तो पहला क्या है, पहला पर्पज क्या होगा कि जितने भी हमारे एनिमल हैं उनकी मिल्क प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है जो वो ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि वो एक टाइम पर ज्यादा अमाउंट में दूध देते हो। ठीक है, सेकंड क्या होगा वो है एग प्रोडक्शन। ठीक है, एग प्रोडक्शन कैसे, पोल्ट्री फार्मिंग में होगा। ठीक है, यानी कि जो भी बर्ड है वो हैन है या फिर डक है, ठीक है, या फिर अदर कोई भी जो ऐसे एनिमल ऐसे बर्ड हैं जो कि एग देते हैं, जो वो एग ईटेबल हैं, तो उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि नंबर ज्यादा हो, ज्यादा अमाउंट में फिर रिक्वायरमेंट और इकोनॉमिकल दोनों ही चीजों को फायदा हो। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में होंगे तो भाई खरीदने वाले और बेचने वाले को फायदा होगा, और जो खा रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशन का फायदा होगा। थर्ड क्या है वो है मीट प्रोडक्शन। अब मीट प्रोडक्शन है तो ये भी रिक्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है जो भी कार्निवोर्स एनिमल्स और ह्यूमन होते हैं, ठीक है, वो फ्लैश खाते हैं, या तो वो चिकन खाते हैं, पोर्क खाते हैं, ठीक है, बीफ खाते हैं। ठीक है, तो बीफ क्या होता है, काऊ और बफेलो का जो मीट होता है उसे बीफ बोलते हैं। पोर्क होता है जो पिग का मीट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो बात है अब चिकन है जो वो हैन का और कोक का होता है। ठीक है, और क्या प्रोडक्शन होगा, मिसेलियस यूज। मिसेलिनियस यूज क्या होता है, इसमें कुछ एनिमल्स के हम पार्ट को यूज करके उससे कुछ अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे कि जो स्किन का यूज करके हम बना सकते हैं, क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि लेदर की जितनी भी चीजें बनती हैं वो एनिमल की स्किन से बनती हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स की जो फर्दर बॉडी पार्ट, टीथ हैं या फिर कुछ और बॉडी पार्ट एनिमल्स का, उनसे अगर कोई हम हाउस होल्ड वर्किंग चीज बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, मिसेलियस यूज। उसके बाद नेक्स्ट है वूल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वूल प्रोडक्शन के लिए कैसे करते हैं, जैसे कि जो सिप है, ठीक है, या फिर गोट है, उनकी जो हेयर है वो यूज करते हैं हम एज ए वूल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ऊन है जो वो उनसे हम ले सकते हैं। और क्या यूज हो सकता है, और होता है मोटिव पावर के लिए। मोटिव पावर मतलब क्या होता है, यानी कि उन्हें उनसे हम काम करवाते हैं, जैसे कि बोदर होते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, ठीक है, ऑक्स है और मेल बफेलो है, ये बहुत सारे ऐसे एनिमल, डंकी हैं, हॉर्स हैं, इनसे हम बोझ खिंचवाते हैं। ठीक है, वो इसलिए हम यूज करते हैं, या फिर खेत में यूज करते हैं। ठीक है, हम अपने फील्ड पे यूज करते हैं ना, उसके लिए प्लोइंग के लिए करते हैं।
ठीक है। तो ये मेनली कुछ काम है जिसकी वजह से हम एनिमल हस्बेंड्री में हम पशुपालन कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्पज होता है करने का। एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे। मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध की उपलब्धता के लिए, एग प्रोडक्शन यानी कि अंडों के लिए, मीट प्रोडक्शन यानी कि जो फ्लैश होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। मिसेलियस यूज क्या होता है? मिसेलियस यूज होता है अगर बॉडी पार्ट से, प्लांट एनिमल के बॉडी पार्ट से हम अलग अलग हाउस होल्ड चीज बना सकते हैं, जैसे कि लेदर प्रोडक्ट होते हैं हमारे, वो हम ले सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है? वूल प्रोडक्शन यानी कि जो ऊन है उसे हम लेते हैं। और मोटिव पावर मतलब क्या होता है? यानी कि ड्राउट एनिमल जो बोझा ढोने के काम आते हैं मेनली, इसका यूज हम किस में करते हैं? हम बोझा ढोने में करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्रीड दी गई है एनिमल्स की जिनकी कैपेबिलिटी अच्छी होती है प्रोडक्शन में, जैसे कि काऊ और बफेलो शिप की ब्रीड है यहाँ पर। तो काऊ की जो फेमस ब्रीड है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी गुड क्वालिटी की काऊ या फिर बफेलो की ब्रीड का नाम बताइए। तो काऊ की क्या है? थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, नागपुरी और मालवी। ठीक है। और ऐसे बफेलो क्या है? मुर्रा, जिसे आपको पता है वेल नोन हरियाणा में होती है, सुरती, महसाना, जाफराबादी और नागपुरी। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है सिप यानी कि जो भेड़ है, इसमें कौन सी है फेमस, यानी कि किसके लिए यूज होती है? ये वूल प्रोडक्शन के लिए। तो बकरवाल और मारवाड़ी है जो यहाँ पर कुछ इसकी गुड क्वालिटी ब्रीड है, जिनकी वूल प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। या तो वूल की प्रोडक्शन अमाउंट भी ज्यादा होती है या फिर क्वालिटी बेस्ट होती है। ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इनमें अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री का मतलब होगा यहाँ पर यानी कि जो बर्ड हैं उनको हम उनकी रेजिंग करते हैं, यानी कि उन्हें हम रखते हैं, उन्हें फीड कराते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं उनको, यानी कि उनका नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है। यानी कि क्या करते हैं? रेज करते हैं। रेजिंग फाउल, गीज, डक, टर्की और पिजन। ठीक है। ये कुछ बर्ड है, इनको हम क्या करते हैं? एक जगह पर इकट्ठा करके और इनको रखते हैं, इनकी नीड पूरी करते हैं, फिर ये जो प्रोड्यूस करते हैं उनका हम यूज करते हैं बाय द एज ए फूड सोर्स। ठीक है। तो ये मेनली यहाँ पर भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? वही सेम जो कि एनिमल हस्बेंड्री में हमें एनिमल की केयर के लिए यूज किया था, यानी कि वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, और क्या है? यानी कोई डिजीज फ्री होनी चाहिए एरिया। आपको पता है भाई पोल्ट्री में एक वेल नोन डिजीज है बर्ड फ्लू, ये बहुत ज्यादा फैल जाती है। ठीक है। तो बर्ड फ्लू से बचने के लिए जो तरीके होते हैं वो सब अपनाने चाहिए। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का फूड है जो वो इन्हें खिलाना चाहिए, पानी है जो उसकी एबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट होंगे जो हमें ध्यान रखने हैं पोल्ट्री फार्मिंग के टाइमिंग पे। तब बात आती है कि यहाँ पर दो तरीके से प्रोडक्शन करते हैं हम। मैंने पहले बताया कि या तो हमें एग प्रोडक्शन की चाहिए है या फिर हमें मीट प्रोडक्शन चाहिए। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। तो फर्स्ट है वो है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर क्या होते हैं? मीट प्रोडक्शन के लिए जो भी फाउल हम यूज करते हैं, किसके लिए? हम एज ए मीट प्रोडक्शन, यानी कि उन्हें मारकर खाना है। ठीक है। उनसे प्रोटीन गेन करना है, वो उसको क्या बोलते हैं? हम ब्रॉयलर। ठीक है। फिर होते हैं लेयर। लेयर्स क्या होते हैं? यानी कि वो एनिमल, वो बर्ड्स जिनको हम किस लिए उनको हम पाल रहे हैं ताकि उनसे हमें एग मिल सके। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन है जो वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं एग के अमाउंट को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कौन सा रिवोल्यूशन हुआ था? वो है सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है। किसके रिलेटेड है? ये एग प्रोडक्शन के रिलेटेड है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे मिलता क्या है पोल्ट्री फार्मिंग से। तो मेनली इनसे क्या मिलता है? सबसे पहले बात है मीट मिलता है। ठीक है। और क्या होता है? इनसे एग मिल सकता है। और क्या होता है? फेदर मिलते हैं। अब फेदर का मतलब क्या होता है? इनके पंख, छोटे छोटे पंख होते हैं। अब उसको हम क्या यूज करते हैं? ठीक है। मीट का यूज करते हैं खाने में, एग का यूज खाने में करते हैं। फेदर्स का यूज होता है या तो पिल्लू और क्विल्ट, यानी कि जो रजाई और तकिए होते हैं जो उनमें भरने के लिए है, इन फेदर का यूज करते हैं हम। और फिर मैन्योर, यानी कि जो इनका एक्सक्रीटा होता है, जो इनका मल होता है, वो एज ए फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं, एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं हम उसे हमारे फील्ड में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसको हम एज ए मैन्योर यूज करते हैं। ठीक है। पर कुछ फेमस ब्रीड हैं, यानी कि जो पोल्ट्री फार्मिंग में हम यूज करते हैं ताकि भाई अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्शन हो, हमारा वो क्वालिटी और क्वालिटी दोनों में बेस्ट हो। तो कौन सी है? बस्तरा, ठीक है, गागुस, चिटगोंग और एसल, ये कुछ फेमस है। ठीक है। जैसे कि अरेकिया पे अपनी एबिलिटी है, एसल जो फाइटिंग कॉक होता है, ठीक है, जो लड़ाई झगड़े वाले जो झगड़े करवाते हैं, इनमें भी फाइटिंग होती है। जैसे बुल फाइटिंग होती है ना, ऐसे ही जो यहाँ पर है रोस्टर फाइटिंग होती है। ठीक है। रोस्टर किसे बोलते हैं? एक बड़ा मुर्गा, उसे क्या बोलते हैं? रोस्टर। उनकी फाइटिंग होती है रोस्टर फाइटिंग। उसमें एसल एक मेन नाम है और फेमस है फाइटिंग के लिए। चिटगोंग ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
ठीक है। ऐसे ही किसी में मीट क्वालिटी अच्छी होती है, किसी में एग प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये कुछ फेमस हमारे पास ब्रीड है, किससे रिलेटेड है, पोल्ट्री से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वो है एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि हम कैसे जो हमारे एनिमल है उनमें प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, उनकी क्वालिटी बेस्ट हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वो है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन टू ब्रीड्स, अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं, यानी कि मीटिंग करवाते हैं। उनसे जो फर्दर सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल की हेल्प से जो फर्दर न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उनके पास दोनों ही सुपीरियर मेल और फीमेल दोनों की उनके पास क्वालिटी होती है। आप इसको ऐसे ले सकते हो जैसे कि अगर एक यहाँ पर काऊ है, काऊ ए है, ये यानी कि कलर इसका ले सकते हैं हम, ए काऊ इसका कलर है जो व्हाइट है, और बी काऊ है ये कलर इसका अच्छा नहीं है पर ये मिल्क में प्रोडक्शन में अच्छी है। दोनों बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस होने के बाद जो सी पैदा होगा वो मिल्क प्रोडक्शन की एबिलिटी यहाँ से आई है और कलर की एबिलिटी यहाँ से आई है, यानी कि दोनों ही काम है जो वो यहाँ से हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम क्या कराते हैं, अपनी प्रोडक्शन को क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या कराते हैं, इनके एनिमल ब्रीडिंग। तो मेनली 2 टाइप होते हैं, कौन से, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है, यानी कि क्रॉस बिटवीन द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड के बीच में क्या कराते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं। सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल, एक ही ब्रीड का उनके बीच में क्रॉसिंग होगी, उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं कि जो नई ऑफस्प्रिंग पैदा होगी उसके पास दोनों ही मेल फीमेल की एबिलिटी होगी और वो फर्दर अच्छी प्रोडक्शन को करता है। फिर क्या होता है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग फिर क्या होता है कि फर्दर 3 टाइप है, आउट क्रॉसिंग, आउटब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है, यानी कि आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, हम ब्रीड एक ही लेंगे पर वो उसी सेम ब्रीड में जो पिछले 4 से 5 जनरेशन है जो वो सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 4 to 6 जनरेशन इन सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड में अलग अलग ऐसी अलग अलग हम मेल फीमेल लेंगे जो पिछले एक जनरेशन सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कि एक यहाँ हरियाणा से ले लिया एक ही ब्रीड का और एक ब्रीड का ले लिया हमने महाराष्ट्र से, सेम ब्रीड के बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग। अब उसके बाद है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होती है, यानी कि हम बिल्कुल 2 अलग ब्रीड लेंगे, जैसे कि एक ले लिया हमने साहिवाल, ठीक है, और एक ले लिया हमने गिर, या फिर बफेलो केस में एक ले ली मुर्रा, एक ले ली सुरती, दोनों के बीच में दोनों अलग अलग क्या है, अलग अलग ब्रीड है, उनके बीच में क्रॉसिंग होगी। तो उसके बाद जो पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉस ब्रीडिंग। उसके पास दोनों ही नस्लों की अच्छी अच्छी क्वालिटी होंगी। फिर है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये नेचुरल होता है, इसमें यहाँ पर एक ब्रीड नहीं, यानी कि सेम ब्रीड ना तो स्पीसीज सेम नहीं होगी, ब्रीड अलग होगी तो अपने आप ही अलग होगी, स्पीसीज ही अलग है, उनके बीच में क्रॉसिंग होती है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है म्यूल, हीनी, लाइगर, वोल्फिन। नाम सुना करा क्या है, म्यूल क्या होता है, खच्चर, हीनी क्या होती है, खचरी। ये कब पैदा होता है, म्यूल पैदा होता है मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, हीनी कब होती है, फीमेल डोंकी मेल हॉर्स। लाइगर यानी कि लाइन मेल, टाइगर फीमेल। वोल्फिन यानी कि वेल मेल और डॉल्फिन फीमेल। जैगलॉइन यानी कि जैगवार मेल और लायन फीमेल। जोर्स यानी कि जू मेल और हॉर्स फीमेल। टाइगोन ये क्या होता है, टाइगर मेल और लायन फीमेल। लिपोन यानी कि लिपोर्ड मेल और लायन फीमेल। और जोबेंकी यानी कि जो जेब्रा मेल और डोंकी फीमेल, ठीक है। उनकी वजह से जो फर्दर जो न्यू जनरेशन बनती है वो क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि बिल्कुल 2 अलग स्पीसीज के बीच में मीटिंग होती है, उससे फिर एक नई स्पीसीज बनती है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टाइल होते हैं, कुछ फर्टिलिटी की उनकी एबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कुछ फर्दर अपने जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं बढ़ा सकते। एग्जाम्पल जैसे म्यूल को लेते हैं हम, म्यूल है जो म्यूल में जो क्रोमोसोम कितने हैं, 63। कैसे आए, डोंकी में कितने होते हैं, 64, और हॉर्स में कितने होंगे, 62। मीटिंग के बाद 63 हो गए। अब ये इनएक्सोगैमस है, यानी कि पेयरिंग नहीं हो रही है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो होमोजाइगस गैमेट्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो वो आगे फर्दर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये अपने फर्दर जो बच्चों को पैदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इनब्रीडिंग यानी कि एक ही ब्रीड में सेम। आउटब्रीडिंग में फिर 3 है। आउट क्रॉसिंग यानी कि ब्रीड सेम होगी पर जनरेशन अलग अलग होंगी मेल फीमेल की। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होगा, यानी कि 2 अलग ब्रीड लेंगे। और इंटरस्पेसिफिक ब्रीड में क्या होता है, यानी कि 2 अलग स्पीसीज होती है। ब्रीड की तो बातें छोड़ दो आप, स्पीसीज ही बिल्कुल अलग होती हैं। तो हमारे पास क्या था, ये एनिमल ब्रीडिंग। अब यहाँ पर कुछ और टेक्निक है जो यूज होती है किसमें, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग में। तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, सुपीरियर मेल के स्पर्म है जो, उन्हें हम कलेक्ट करके
और नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। और उसके बाद जब भी किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट करना होता है तो ये जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं फ्रीजन फॉर्म में सीमन, इन्हें आर्टिफिशियली हम यूट्रस में डालते हैं, ठीक है, फीमेल के। ये यहाँ से इसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। मॉडर्न डेज में यही यूज हो रहा है मेनली। इसके बाद फिर है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, MOET बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं सुपीरियर मेल फीमेल का, और उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में एम्ब्रियो बन जाते हैं। अब वो एम्ब्रियो क्या है, ये सुपीरियर है। अब फिर इन एम्ब्रियो को हम डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं फीमेल के यूट्रस में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैरोगेट मदर भी बोल देते हैं कि ये मेल और फीमेल जो गैमेट से किसी और के हैं, और इन्हें हम जब किसी फर्दर थर्ड एनिमल के अंदर डालते हैं तो वो इन्हें एज ए सैरोगेट ही इन्हें अपने अंदर ट्रीट करता है। और उसके बाद जो फर्दर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, गेस्टेशन पीरियड होने के बाद, जब फर्दर न्यू जनरेशन जो आगे बढ़ती है वो सुपीरियर होती है, ठीक है। ये किसके लिए था, एनिमल ब्रीडिंग के लिए। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, एपीकल्चर, यानी कि जो मधुमक्खी पालन, जिसे क्या बोलते हैं हम, बी कीपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मेनली आपको पता है कि जो हनी प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत जरूरी है बी कीपिंग। तो यहाँ पर कुछ फेमस ब्रीड है जिससे हम बी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, हनी की प्रोडक्शन कर सकते हैं बी कीपिंग से। वो क्या है, एपीज इंडिका, एपीज फिलोरिया, एपीज डोर्सेटा और एपीज मेलिफेरा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट कौन सी है, तो सबसे ज्यादा यूज होती है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का अनिल कहां से हमें मिलता है, वो होता है एपीज मेलिफेरा से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, हमें मिलते क्या क्या है, प्रोडक्ट्स हैं जो, वो क्या क्या है। पहले क्या है, हनी यानी कि शहद मिलता है। वैक्स क्या होता है, ये मेनली वैक्स ग्लैंड पे जनरेट होती है। वर्कर भी होती है जो उनके अंदर, उनके माउथ में होती है वैक्स ग्लैंड, वहां से वैक्स मिलता है। और ये क्या होता है, ये ईथर वगैरह जो ईथर होता है वो बनता है मेनली इस वैक्स से, ठीक है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सोल्यूबल होता है। बी वेनम क्या होता है, यानी कि बी वेनम यानी कि जो मधुमक्खी उसका जहर लिया जाता है। इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, यानी कि जब भी किसी को अगर स्नैक बाइटिंग है या किसी ने स्नैक ने काट लिया किसी भी को, तो उसका इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज होता है, बी वेनम हम वहां से ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई एक कॉलोनी में होता क्या क्या है, एक कॉलोनी मतलब होता है एक छत्ता, एक छत्ते में होता क्या क्या है, तो वो क्या है, एक तो होती क्वीन, बहुत सारे होते हैं ड्रोन्स, और उनसे बहुत सारे होते हैं वर्कर, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। तो क्वीन अकेली होती है, सिंगल, एक छत्ते में एक ही क्वीन होती है। अब वो क्या करती है, वो एग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब वो एग कैसे होंगे, वो फर्टिलाइज्ड होंगे और या फिर अनफर्टिलाइज्ड, दोनों होंगे, ठीक है। 2N का मतलब क्या है, फर्टिलाइज्ड, N का मतलब क्या है, अनफर्टिलाइज्ड, दोनों एग प्रोड्यूस करती है ये। अब क्या होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वहां से तो ड्रोन पैदा होते हैं, और जो 2N है यहाँ से वर्कर, और फिर नेक्स्ट क्वीन, ये पैदा होते हैं, ठीक है। अब क्वीन का मेन काम तो है, ये ना तो काटती है ना ये उड़ती है अपने छत्ते से, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ड्रोन है जो, इसका मेन काम क्या है, ये मेल है, और इनका मेन काम क्या होता है, क्वीन से जो मैटिंग करते हैं, और नेक्स्ट जो अगर फर्दर एग है जो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज इन साइज, ये दोनों से क्वीन और वर्कर से साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। और स्टिंगलेस, काटते नहीं, इनके पास काटा नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही वर्कर है, वर्कर क्या करते हैं, ये स्ट्राइड फीमेल होती हैं, ये फर्दर आगे क्या है, मतलब कि एग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। स्मॉल इन साइज में छोटे होते हैं, और हैव स्टिंग यानी कि पास काटा होता है, जो डिफेंस के लिए यूज करते हैं। और कलेक्ट पोलन, यानी कि ये जो नेक्टर है और पोलन है वो कलेक्ट करते हैं, इससे क्या बनता है, शहद बनता है, ठीक है। तो ये मेनली है जो यहाँ पे आता है एपीकल्चर, बी कीपिंग में। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी हम यूज करते हैं, और किस क्वालिटी की क्या एबिलिटी होती है, किस में ज्यादा अमाउंट में अच्छी प्रोडक्शन होती है, शहद की या फिर वैक्स की या फिर बी वेनम की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज ये पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है फिशरी। तो फिशरी क्या होता है, यानी कि ये जो फिश है, ठीक है, उनको हम उनका प्रोडक्शन करते हैं फॉर द कंप्लीट द फूड डिजायरेबल एबिलिटी इन पॉपुलेशन। तो उसका आपको पता है, फिश एक गुड सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। ये प्रोटीन का और अदर मिनरल्स जो इनसे मेन मिलते हैं। तो यहाँ पर हम फिशरी से बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कैप्चरिंग फिश। कैप्चरिंग फिश का क्या होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली हमने फिश ग्रो नहीं की है, वो किसी भी नदी में, समुद्र में या फिर कहीं और कोस्टल एरिया में हम जाल लेके जाएंगे, बोट पे जाएंगे और जाल फेंका और मछलियों को क्या किया, डायरेक्ट पकड़ लिया, ठीक है, कांटे से या फिर नेट से, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, कैप्चरिंग फिश। कल्चरिंग फिश का मतलब क्या होता है, यानी कि हम एक वाटर इकट्ठा करेंगे और वाटर में फिर हम बीज डालेंगे मछलियों के, फिर उन्हें ग्रो करेंगे, कल्चर करेंगे उनको, और फिर उनको सेल करेंगे, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक पर्पज। ये होता है कल्चरिंग,
ध्यान रखना, कैप्चरिंग में हम ग्रो नहीं करते, सिर्फ पकड़ते हैं ऑलरेडी ग्रोइंग फिशेज को। कल्चरिंग में हम पहले ग्रो करते हैं किसी एरिया में, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उन्हें क्या करते हैं, यानी कि पहले ग्रो करके बड़ा करके फिर उन्हें हम सेल करते हैं या फिर एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं। तो ये फिर दो तरीके का होता है, एक होता है इनलैंड और एक होता है मराइन। ठीक है, इनलैंड का मतलब क्या होता है, यानी कि एक होता है इनलैंड और एक होता है मराइन। इनलैंड का मतलब होता है यानी कि जमीन पर जितने भी पॉन्ड, लेक, ठीक है, या फिर रिवर है, ठीक है, वहां पर जहां पर भी जमीन के अंदर कहीं पर भी जो पानी स्टोर करके हम क्या करते हैं, फिर कल्चरिंग करते हैं फिश की। मराइन मतलब क्या होता है, कोस्टल एरिया पर या फिर समुद्र में ही हम ग्रो करते हैं अगर हम अपने फिशेज को, ठीक है, समुद्र के पानी में ग्रो करते हैं। आपको पता है समुद्र का पानी कैसा है, खारा है, यानी कि मराइन है, सलाइन है, और इनलैंड मेनली क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर में है जो हम कटला और रोहू कुछ ऐसी फेमस स्पीशीज हैं जो ग्रो होती हैं, और मराइन वाटर फिशेज कौन सी है, हिल्सा है, सर्डाइन और पोम्फ्रेट है। ये कुछ नाम है जो कि मराइन है, जो कि मेनली सी वाटर में ही ग्रो होती है, ठीक है। उसके बाद पीसीकल्चर और एक्वाकल्चर, ये भी दो मेन पॉइंट हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। डिफरेंस पूछा गया क्या होता है, पीसीकल्चर का मतलब होता है कल्चरिंग ओनली फिश, यानी कि जो फिश है उन्हें ग्रो करेंगे। और यहां पर क्या होगा, एक्वाकल्चर क्या होता है, कल्चरिंग फिश, क्रैब, प्रॉन, यानी कि और जितने भी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम साथ में ग्रो करें, उसे क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर, ठीक है। यहां पर ये हमारा पॉइंट खत्म होता है, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री थी, हम कैसे स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं अपनी फूड प्रोडक्शन को इनहेंस करने की, यानी कि उसे बढ़ाने की। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो और पूछ सकते हो, और आपकी परेशानी को सोल्व किया जाएगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आप सबका एक बार से फिर धन्यवाद करता हूँ लर्निंग न्यूज़ A to Z पर। थैंक यू।